I'd like to do what I love, but what if डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी आज की न्यू क्लास में न्यू वीडियो के साथ। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। इनका यूज हम किस तरीके से और मतलब कब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ये टॉपिक है ये टॉपिक कब आया है। ये टॉपिक आया है हमारी लास्ट वीडियो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड केज इन एपोजिशंस को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए आज हमारा जो न्यू टॉपिक है न्यू वीडियो में देखिए क्या है, वो है जो सामने बोर्ड पे लिख रहा है यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। इनका यूज हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि हमें सिर्फ यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये जो लिखा है हमारा यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में ही हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। तो देखो सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं, पॉजेसिव को बोलते हैं संबंधवाचक, और एडजेक्टिव आप सभी स्टूडेंट जानते हैं विशेषण या फिर किसी की जो विशेषता वगैरह बताई जाए। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसका प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग अधिकार प्रकट करने के लिए होता है। किस तरीके के अधिकार होने चाहिए, इसमें हमारा पॉजेसिव कौन कौन से होने चाहिए और एडजेक्टिव्स हमारा किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले पॉजेसिव पे देखो ये है हमारा क्या है, माई। माई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा या फिर मेरी या फिर मेरे। ये एक प्रकार से अधिकार को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। इसके बाद है अवर। अवर को बोलेंगे हमारा, हमारी या फिर हम, हमारे। इसके बाद देखो क्या है, योर को बोलेंगे हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी या फिर आपका या फिर एक प्रकार से आपकी। इसके बाद हिज आता है। हिज को क्या बोलेंगे, उसका, उसकी, उसके। ये हमारे लड़का के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। जैसे जेंडर होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर और जो हमारा एक प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो उसमें यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर के लिए आएगा। इसके बाद हर की भी हिंदी यहाँ पर वही निकलेगी जो हिज की निकल रही है, बस हमारा जेंडर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो हर की भी वही निकलेगी, उसका, उसकी या फिर उसके। ये हमारा एक प्रकार से जेंडर के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि मतलब स्त्रीलिंग के लिए। इसके बाद इट्स आता है। इट्स का प्रयोग हमारा इसका, इसकी, इसके या फिर उसका, उसकी, उसके। ये हमारा एक प्रकार से निर्जीव चीजों के लिए या फिर प्राकृतिक चीजों के लिए यहाँ पर इट का यूज करते हैं, लेकिन उसका जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है वो हमारा इट्स में होगा। इसके बाद देखो देयर आता है। देयर को बोलेंगे उनका, उनकी या फिर उनके। ये हमारे ऐसे पॉजेसिव होते हैं जो एडजेक्टिव्स वाले सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले पॉजेसिव जो हमारे वर्ड्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं, हम उनका यूज हम किस तरीके से करेंगे उस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर नॉट लिखा है। नॉट में मैंने लिख रखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एडजेक्टिव्स कहते किसे हैं। देखो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्या, एडजेक्टिव्स। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है कि रीना एक अच्छी लड़की है, तो रीना इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर गुड एक विशेषता हो गई। तो यहाँ पर एक प्रकार से रीना हमारी एक कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो गुड यहाँ पर एक विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि तुम बहुत समझदार लड़के हो, तो यू आर ए, मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट एक प्रकार से एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर एक प्रकार से जैसे कि एक सेंटेंस और बताते हैं हम आपको, फिर हमें ये चीज स्टार्ट करनी है। जैसे कि वृद्ध आदमी सड़क पर नहीं चल सकता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द ओल्ड मैन। क्या लगाएंगे, द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। सड़क पर नहीं चल सकता, तो यहाँ पर क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि वो वृद्ध है, वो बुजुर्ग है, इसलिए वो नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वृद्ध की वजह से। यहाँ पर एक विशेषता बताई गई। वृद्ध हमारा एक प्रकार से क्या है, हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव है। जैसे कि द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहाँ पर एक संज्ञा या फिर मतलब सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। चलिए अब हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, और पॉजेसिव जो था हमारा ये था। पॉजेसिव के बारे में हम आपको ये चीज थी हमारी पॉजेसिव, इसके बारे में हम आपको बता चुके। अब हम इनकी ही मदद से इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, और साथ में ये जो नोट है इसको भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। नाउन यहाँ पर कैसे आएंगे और फिर उनका यूज यहाँ पर पॉजेसिव में जो हमारे ये दे रखे हैं, मी यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स और देयर। इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे नाउन से पहले। तो देखो सबसे पहले ये सेंटेंस है, यहाँ पर देखो मेरी, उसकी, हमारे, आपकी, ये सब हमारे पॉजेसिव हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, तो देखो सबसे पहले माई लगा देंगे, फिर लगा देंगे यहाँ पर बाइक, माई बाइक, फिर यहाँ पर लगा देंगे इज, और फिर लगा देंगे ब्लैक। मेरी गाड़ी या फिर मेरी जो बाइक है वो कैसी गाड़ी है। अब देखो यहाँ पर जो माई है हमारा पॉजेसिव हो गया, बाइक हमारा एक प्रकार से नाउन हो गया,
इज को तो आप जानते ही हैं, ये हमारी वर्ब्स हो गई, वर्ब टू बी इज है हमारे 5 वर्ड होते हैं। और ये काली हमारी एक प्रकार से एडजेक्टिव हो गई। तो यहाँ पर मेरी गाड़ी काली है, तो यहाँ पर एक प्रकार से विशेषता बताई गई। क्या बताई गई? विशेषता। अब नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी आवाज मधुर है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे हर, इसके बाद लगा दो वॉइस, इसके बाद लगा देंगे हिज मतलब इज, फिर यहाँ पर लगा देंगे स्वीट, उसकी आवाज मधुर है। तो देखो हर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव को रिएक्ट कर रहा है, और वॉइस हमारा नाउन हो गया, इज हमारा वर्ब है, और स्वीट हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस किस तरीके से देखो बना है, बहुत अच्छी तरीके से बना है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखें। अपने आप को किस चीज में रखना है? आपको कंट्रोल में रखना है। जब उसके बाद इस वीडियो को देखें फ्रेश माइंड के साथ। इसके बाद है हमारे वृक्ष हरे भरे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे अवर। क्या लगाएंगे? अवर। फिर यहाँ पर लगाएंगे ट्री, ट्री में एस जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा वृक्ष नहीं है, हमारे एक शब्द से मतलब यहाँ पर पॉजिटिव में अदर चीज बताई गई है, मतलब यहाँ पर वृक्ष बहुत सारे हैं, तो अवर ट्रीज आर। फिर यहाँ पर लगा देंगे ग्रीन, हमारे जो पेड़ हैं वो हरे हैं, तो देखो या फिर हरे भरे हैं। अवर हमारा क्या नाम है? एक प्रकार से पॉजिटिव हो गया, वृक्ष हमारा एक प्रकार से नाउन हो गया, आर हमारा वर्ब से, और ग्रीन हमारा एक प्रकार से विशेषता बताई गई है। इसके बाद है हमारी पोशाक अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मतलब आपकी पोशाक अच्छी नहीं है, तो आपकी की अंग्रेजी क्या आएगा? योर आएगा। ये देखो वही है जो मैंने इधर लिख रखे हैं, देखो ये चीज लिख रखी है मैंने, ये वाली चीज, तो यहाँ पर यही चीज हमारी पॉजिटिव है। तो योर ड्रेस लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? योर ड्रेस इज। फिर यहाँ पर लगा दो नॉट, अच्छी की हो जाएगी गुड। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर योर, अवर, हर, और ये हमारा माई, ये हमारा पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर इस लाइन को दोबारा एक प्रकार से रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हमारे जो है मतलब पॉजिटिव जो है हमारे वो माई, हर, अवर और योर हैं, लेकिन इनका यूज ये जो हमारे ड्रेसेस हुआ, ट्रीज हुआ, वॉइस हुआ और वाइफ हुआ, ये हमारे एक प्रकार से नाउन है, तो इनसे पहले हुआ। तो यहाँ पर ये नॉट एक प्रकार से हिंट्स है। क्या है? आप सभी के लिए हिंट्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम क्या करते हैं अब हमारा दूसरा स्टेप है पॉजिटिव प्रोनाउंस। इनका यूज हम इस तरीके से करेंगे। तो आइए अब हम पॉजिटिव जो हमारा प्रोनाउंस है उसको जानते हैं बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने एडजेक्टिव्स, जो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमारा ये है पॉजिटिव प्रोनाउंस। इनका यूज हम जानते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने किसको जाना था? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को जाना था, ठीक इसी तरीके से हम इसे जानते हैं। देखो पॉजिटिव जो होता है हमारा, उसकी हिंदी होती है संबंधवाचक, और एडजेक्टिव्स की होती है विशेषण, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंस को बोलेंगे सर्वनाम। तो यहाँ पर इसकी जो हिंदी निकल के आएगी वो आएगी क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस की हिंदी बताते हैं आपको, और उसके बाद हम क्या करते हैं? डेफिनेशन बताएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, ये तो इसकी हिंदी है। डेफिनेशन देखो क्या है? प्रोनाउंस का वह रूप या फिर वह जो हमारा फॉर्म होता है जिससे अधिकार या फिर जो हमारे रिलेशंस होती हैं उनका जो सेंसेस होता है, जैसे कि संबंध का भाव यहाँ पर प्रकट होता है या फिर एक प्रकार से हमारा यहाँ पर रिएक्ट होता है, तब हम उसे पॉजिटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इसके बाद जैसे हमारे उसमें थे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में थे हमारे जो मतलब एक प्रकार से जैसे कि मेरा, हमारा, उसका, उसकी या फिर तुम्हारा, आपका, तो यहाँ पर उनकी इंग्लिश मैंने आपको बताई थी हिज, हर, और क्या नाम है देयर, योर, और फिर अवर। तो यहाँ पर ठीक उनके थोड़ा विपरीत है, प्रोनाउंस ऐड हो गया है एडजेक्टिव्स की जगह। तो थोड़ा यहाँ पर चेंज कैसे होगा? देखो यहाँ पर माइन है, माइन को हिंदी में बोलते हैं मेरा, मेरी या फिर मेरे। हिज के बाद बोलेंगे उसका, उसकी, उसके, ये हमारे जेंडर होता है पुल्लिंग के लिए। जैसे मैंने आपको भी लास्ट थोड़ा पीछे वाले स्टेप में बताया था जेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हर्ष, यहाँ पर हिज तो जैसे ऐसा ही रहेगा, लेकिन हर्ष चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंस आ रहे हैं। हर्ष में आएगा उसका, उसकी या फिर उसके, ये हमारे एक प्रकार से स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसके बाद है देयर्स, देयर्स में उनका, उनकी, उनके, यहाँ पर लोगों के लिए भी आ जाता है, वो मैं आपको जब बताऊंगा जब सेंटेंसेस समझाऊंगा। इसके बाद देखो क्या है? अवर्स, अवर्स को बोलते हैं हमारा, हमारी या फिर हमारे। इसके बाद देखो योर्स, योर्स में बोलेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसमें भी लोगों के लिए ऐड हो सकता है। देखिए अब हम क्या करते हैं अब हम जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है उसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउंस बताता हूँ, प्रोनाउंस कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको प्रोनाउंस की डेफिनेशन बताता हूँ। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो शब्द संज्ञा के बदले या फिर नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे हमारे 2-4 सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो 4 सेंटेंस को समझ लो। सबसे पहले जब आप समझ जाओगे प्रोनाउंस कहते किसे हैं, तो देखो रीतू लगा देंगे पहले। रीतू इज ए गर्ल, रीतु एक लड़की है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था? द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड क्या?
प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाए, तो यहाँ पर ऋतु हमारा किसी लड़की का नाम है, ऋतु हमारी क्या हुई, लड़की, इसके स्थान पर वह का यूज हो गया। देखो सी इज ए गर्ल, देखो इसके स्थान पर वह का प्रयोग हो गया। यहाँ पर किसी लड़के का नाम नीचे है, जैसे कि मतलब क्या है, रवि एक लड़का है, तो रवि RAVI, रवि इज ए, और यहाँ पर लगा दो बॉय, तो रवि एक लड़का है, तो यहाँ पर रवि से हमारा क्या निकलता है, नाउन के बदले प्रयोग कैसे होगा, ही इज ए बॉय। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के बदले या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, मतलब संज्ञा के बदले कोई दूसरा शब्द ऐड किया जाए उसी का, जैसे कि हमारा जैसे राम होता है, राम से ही निकाल लिया। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए तो उनसे दे निकल जाएगा, तो ऐसे ही उनका यूज हम नाउन के बदले करते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए अब हम ये 5 सेंटेंसेज हैं, इनको कंप्लीट करते हैं ठीक इसी के अकॉर्डिंग। देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो देखो यह मेरा है, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले यह की तो लगा देंगे, दिस फिर लगा देंगे इज। लेकिन यहाँ पर जो ये मेरा शब्द है, तो ये एक प्रकार से किस चीज का रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है, अधिकार या फिर संबंध का भाव यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो समझ लीजिए ध्यान से। तो यह मेरा है, तो दिस इज, यहाँ पर मेरा शब्द देखो क्या है, मेरा आ जाए या फिर मेरी या फिर मेरे आ जाए, तो यहाँ पर उसके लिए माइन लगाएंगे, तो दिस इज माइन, यह मेरा है। इसके बाद देखो यह गाँव हमारा है, तो सबसे पहले दिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिस, फिर लगा दो विलेज, दिस विलेज, फिर लगा देंगे यहाँ पर इज। अब देखो यहाँ पर यह की जगह अगर होता है ये गांव हमारे हैं, तो यहाँ पर दिस हो जाता, फिर विलेज हो जाता, फिर यहाँ पर आर लगा देते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यह गांव, तो दिस विलेज इज, यहाँ पर देखो हमारा आ गया। अब हमारे के लिए देखो ये रहा हमारा, हमारी या फिर हमारे, तो अवर्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अवर्स, दिस विलेज इज अवर्स, तो यह गाँव हमारा है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब काला कुत्ता आपका है, तो यहाँ पर लगा देंगे ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग, फिर यहाँ पर लगा देंगे एज, देखो आपका है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं काला कुत्ता आप लोगों का है, क्या है, आप लोगों का है, तो ब्लैक डॉग इज, देखो यहाँ पर योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर यहाँ पर आपका, आपकी, या फिर आपके, या फिर आप लोगों का, तो ब्लैक डॉग इज यहाँ पर लगा देंगे योर में एस लगा देंगे। तो ये हमारा पॉजेसिव तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रोनाउंस होगा, जिसमें हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउंस टेबल से जो होती है हमारी सन/123, सन अपॉन 1 2 3, तो यहाँ पर उसमें जो आता है ये हमारे एक प्रकार से पॉजेसिव फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर एस ऐड हो जाता है। नीली साड़ी उसकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे ब्लू, फिर यहाँ लगाओ साड़ी, फिर लगा देंगे इज। अब देखो यहाँ पर उसकी है, अब देखो यहाँ पर जेंट्स तो साड़ी पहनते नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेडीज पहनती हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, उसका, उसकी, उसके, और यहाँ पर देखो उसका, उसकी, उसके, ये जेंडर के अकॉर्डिंग होगा। तो क्या नाम है, नीली साड़ी उसकी है, तो यहाँ पर उसकी के लिए हर्ष लगा देंगे, क्या लगा देंगे, HERS। तो ये सेंटेंस हमारा किस तरीके से बन गया, ये सेंटेंस जो हमारा है पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग बन गया। इसके बाद है ये पेन उन लोगों के थे, तो यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे दीज पेन्स, जैसे मैंने आपको बताया ये गांव हमारे हैं, यहाँ पर ये नहीं आया, यह आ गया तो दिस आ गया, ऐसे यहाँ पर ये आ गया तो दीज लगा देंगे, फिर पेन्स, फिर यहाँ लगा देंगे वर्ब, क्या लगा देंगे, वर्ब। अब उन लोगों के या फिर उनके हैं, तो देखो यहाँ पर ये रहा उनका, उनकी, उनके, या फिर लोगों, मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिया, तो यहाँ पर डेयर्स लगाएंगे, तो दीज पेन्स वर्ब, यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेयर लगा देंगे और उसमें एस जोड़ देंगे, एस जुड़ गया, हेयर में मतलब हर में एस जुड़ गया, देयर में एस जुड़ गया, योर में एस जुड़ गया, अवर में एस जुड़ गया, तो ये हमारे पॉजेसिव होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउंस कहलाएंगे। चलिए हमने आपको ये चीज़ बता दी है अपने उसमें न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो में क्या बताया मैंने आपको, यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इनके बारे में देखो मैंने यहाँ पर एक हल्की सी हिंट्स दे रखी है, देखो ये लिखा है यहाँ पर नोट में, पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। देखो ये वर्ब होती है हमारी इज, यहाँ पर ये वर्ब, ये हमारी एक प्रकार से वर्ब होती है, इनके बाद हो रहा है, देखो इनका यूज इनके बाद होता है, लेकिन कभी कभी जोड़ देने के लिए वर्ब के पहले भी आ सकता है, कुछ सेंटेंसेज हैं उनका भी यहाँ पर यूज वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं कि ये वाली जो वीडियो है हमारी फिलहाल यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हमारा जो देखो न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक आएगा, वो न्यू टॉपिक अगला होगा हमारा कौन सा होगा ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब भी हम आएंगे न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में आएंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जाते जाते आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल है हमारा TS स्टडी 21, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।